नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग हमेशा की तरह खुश और स्वस्थ होंगे। आज काफ़ी टाइम के बाद एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हुई हूँ और टॉपिक का नाम है साइलेंट डिवोर्स। अब आप सोच रहे होंगे डिवोर्स तो सुना था भाई, साइलेंट डिवोर्स क्या होता है? क्या वो मौन रह के किया जाता है, साइलेंटली किया जाता है क्या? नहीं, चलिए कहानी सुनाते हैं। एक बार एक कपिल जिसे शादी हुई होती है नई नई, ऑब्वियसली शादी हुई है तो कुछ सपने होते हैं लड़के के भी और लड़के के भी कि शादी के बाद ऐसा होगा, वो मेरे को यहाँ घुमाने ले जाएगा, वो मुझे इतना टाइम देगा एंड ऑल दैट। या वो मुझे, अगर लड़के ही सोचे तो वो मुझे ऐसा अच्छा खाना बना के खिलाएगी, उसकी बहुत केयर करेगी, टेक केयर एक दूसरे का कुल मिला के करेंगे। ठीक है भाई, ओके फाइन। शादी हो गई, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लड़का ऑफिस जा रहा था, लड़की पूरा घर संभाल रही थी, हाउस वाइफ। ठीक है। अब क्या हुआ, उसके बाद उनकी फैमिली हो गई। फैमिली हो गई, फिर क्या हुआ, फैमिली हो गई तो ऑब्वियसली बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं से तो हमें टाइम का कट शॉर्ट करना पड़ेगा, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। कहीं पे अगर किसी चीज़ को हम 1 घंटा दे रहे थे तो हमें उस चीज़ को क्या आधा घंटा देना पड़ेगा या फिर 15 मिनट देने पड़ेंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द जॉब। ठीक है। अब घर के काम के साथ साथ बच्चों को देखना, फिर बच्चे बड़े हुए, उनके अपब्रिंगिंग करना और उनको स्कूल भेजना, सब कुछ बहुत सारा काम हो जाता है, घर का भी और बच्चों का भी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ी। ठीक है। वहाँ पे अगर हम उसकी पहले की तुलना करें, पहले क्योंकि दो लोग थे केवल, ऑब्वियसली टाइम तो देते थे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा, बट अब क्या हुआ, टाइम तो बट गया। फैमिली बढ़ी, टाइम बटा, काम बढ़े, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। ठीक है। फिर क्या हुआ, पता नहीं चला दोनों को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है। जो वाइफ थी वो अपने घर में बच्चों के साथ बिजी थी, खुश थी, शी वॉज वेरी हैप्पी फॉर डूइंग दैट जॉब। और जो हस्बैंड था वो भी बहुत खुश था कि ठीक है, बच्चों के लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है पूरी कर रहा था, घर की जो बेसिक नीड्स है वो पूरी कर रहा था एंड ऑल दैट। पता नहीं चल रहा था कुछ भी। ठीक है। अब थक के इतना सो जाते थे वो, बच्चों के करते करते होमवर्क कराना है, ये कराना है या कल की तैयारी करना है। और जो हस्बैंड था वो भी ऑब्वियसली घर पे थोड़ा सपोर्ट करता था, घर के काम में भी और बाहर भी थोड़ा बहुत। तो आजकल जब सभी जेंट्स करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है आजकल के ज़माने में, रादर हम पुराने अगर बात करें तो। ठीक है। अब क्या हो गया, उसके बाद धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए। अब तक टाइम सब देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, करियर आ गया, सब आ गया, फिर जॉब आ गई, फिर उनकी शादी हो गई, सब कुछ आ गया। अब करियर हो गया, अच्छी जॉब लग गई, वो वहीं पे लगे हुए हैं। हस्बैंड बिल्कुल जी तोड़ मेहनत कर रहा है, उनके लिए क्या चीज़ अच्छी होगी, उसको कहाँ भेजना है, कहाँ से फंड्स अरेंज करने हैं। वाइफ भी बेस्ट टू बेस्ट कर रही है, अगर लड़की है तो उसकी शादी करनी है, उसके लिए दहेज के लिए इतना इकट्ठा करना है, ये करना है, चलो पैसा आ रहा है बचा के ये ज्वेलरीज बना दो, ये बना दो। तो कहीं ना कहीं बोथ वर एंगेज्ड। कहाँ के लिए, बच्चों के लिए। क्योंकि अब तो उनकी दुनिया ही वो हो गई है ना, बच्चों के लिए सब कुछ उन्हीं के लिए करना है। ठीक है, अपनी अपने बच्चे हैं, उसका बनता भी है करना। ठीक है, हम पूरे फुल डिवोशन के साथ दोनों के दोनों लगे हुए हैं। अब क्या हुआ, बाद में धीरे धीरे कर जब बच्चे सेटल हो गए, करियर बन गया उनका, और वहाँ पे क्या हुआ, सब लोग सपोज बच्चे बाहर चले गए, उनकी मैरिज का टाइम भी है, चलो उनकी मैरिज भी कर दी। अब क्या, रिटायरमेंट तो होगा आपका, क्योंकि डे बाय डे आप बढ़ रहे हैं, ग्रोन अप हो रहे हैं। ठीक है। और रिटायरमेंट की एज पास आ रही है, मकान भी बना दिया, क्योंकि फैसिलिटी देनी है। कमा किसके लिए रहे हैं, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। उनको अलग अलग एक एक कमरा दे दिया, कमरे में सारी फैसिलिटीज़ एंड ऑल दैट, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ठीक है। अब वो दोनों इतने एंगेज हो गए आपस में कि थक जाते थे, आपस में एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है। अगर वाइफ घर पे भी रह रही है तो उसको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है कि भाई हस्बैंड आएगा शाम को, उसको बताएगी, कोई अच्छी बात है तो बताएगी, शेयर करेगी, या कोई बेकार कुछ प्रॉब्लम हो गई तो बताएगी, ताकि सामने से एडवाइस मिल सके, कुछ सोल्यूशन उसका निकाल सके। लेकिन नहीं, वो जनाब तो इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स बच्चों की और सब अच्छी अच्छी चीज़ें देने के लिए उनको इतना बिजी थे कि थक के आके घर पे खाना खाया और कल की तैयारी के सो गए। अब वाइफ भी क्या करे, उसको दिख रहा है
कि वो बहुत बिजी है, थका हुआ है, ही इज़ नॉट इन दैट पोजीशन, ही इज़ नॉट इन दैट मेंटल उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि उसको कुछ बता सके, कुछ वो एडवाइस दे सके, या थोड़ी सी चलो ठीक है आराम कर लेंगे, ओके फ्रेंड संडे आएगा बात करेंगे। संडे आ गया, एज यूजुअल गृहिणियों का संडे सबसे ज़्यादा बिजी टाइम होता है। क्यों भाई? घर का जो सफाई अभियान चल रहा होता है, ठीक है, ये करना है वो करना है, क्योंकि स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना, हस्बैंड को ऑफिस नहीं जाना, तो उस दिन वो पूरा फ्री होके अपने हिसाब से टाइम को मैनेज करती हैं। वहाँ पे भी हस्बैंड को शिकायत होती है कि तुम दिन भर इसमें लगी रहती हो, मुझे टाइम नहीं देती हो। बच्चों की शिकायत होती है कि मम्मा टाइम नहीं देती है, ये बनाना है वो बनाना, फरमाइश तो दे दी उसने, कर भी दी वाइफ ने पूरी, अब टाइम नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि उसको तो कहीं ना कहीं अपना टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि नंबर ऑफ टास्क जब हमारे बढ़ गए हैं तो कहीं ना कहीं से हर टास्क से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के ही उन सब टास्क को मैनेज करना है, क्योंकि घंटे तो हमारे पास 24 ही हैं। घंटे तो हमारे पास 24 हैं, उन 24 घंटे में हमको सोना भी है, खाना पीना है, बच्चों सबको रिक्वायरमेंट्स, हमें थोड़ा आराम भी करना, सब कुछ करना है। कहीं ना कहीं से तो टाइम मैनेज किया जाएगा, ठीक है। मंडे आया, एज यूजुअल हमारी गाड़ी चलने लगी, ठीक है। अब बच्चे जब बाहर चले गए हैं, हस्बैंड रिटायर होकर घर पे है, ठीक है, हैबिट्स दोनों की बन चुकी हैं। इतने लंबे समय तक कोई चीज़ कॉन्टिन्यूसली अगर आप करते रहोगे तो वी पीपल्स आर वेरी मच अ फॉन्ड ऑफ दैट हैबिट, कि हम उसके इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं कि हमारी आदत हो चुकी है। सुबह अगर 5 बजे उठना है तो हम उतने ही बजे उठ रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। पहले तो समझ में आता था, ठीक है बच्चों को स्कूल जाना है, उनका लंच तैयार करना है, हस्बैंड का लंच तैयार करना है, सब कुछ करना है, ओके फाइन। अब अब तो बच्चों का स्कूल नहीं जाना, लंच तैयार नहीं करना, हस्बैंड को भी नहीं जाना, ठीक है, टेक सम रेस्ट ना, क्यों इतनी जल्दी उठना, ठीक है उठ भी जाइए, ओके फाइन, लेकिन इतने सुबह से, क्योंकि एज हो जाती है उस हिसाब से आपको बॉडी भी कुछ रिक्वायरमेंट उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है, आराम करना ज़रूरी ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी वो यंग एज वाली बॉडी नहीं रही। वहीं पे हस्बैंड क्या करता है, पेपर पढ़ लिया, चाय पी ली, नाश्ता कर लिया, ओके खत्म काम। वाइफ के पास तो बहुत सारा काम है, किचन है, मेड आ रही है, उसको ये इंस्ट्रक्शन देना है, वो इंस्ट्रक्शन देना है, दूसरे दिन का ऐसा करना है, खाली है कहीं नहीं जाना, क्योंकि वो उसकी जो दिनचर्या थी वो इतनी आदी हो चुकी थी कि उसको कुछ और नहीं सूझता था। आपस में कोई बातचीत नहीं हो रही, ना पहले होती थी, पहले तो रीज़न था इस वजह से बात नहीं हो पा रही, लेकिन अभी क्या, अभी लेकिन आदत, हैबिट हैबिट आ गई है। अब क्या करें? अब हस्बैंड बैठा बैठा सोच रहा है कि यार मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, जो मैं कहता हूँ काम कर देती है, मैं कहता हूँ तुम वहाँ चलो, चलने को चलती नहीं है, और ऐसा क्या अब तो फ्री हैं, अब जा सकते हैं। वहीं पे थोड़ी सी गलती हो जाती है। अब आप सोचो गलती क्या हो गई भाई, तब बिजी थे, अब फ्री हैं, अब चलते हैं ना। अगर इसी को अगर आप लेडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जब वो घर पे रहती हैं, एक एज होती है कहीं बाहर जाने की, कुछ अच्छा बनाने की, घूमने की, यू नो बातें करने की, सब कुछ, तब आपने उसको टाइम दिया नहीं। मानती हूँ टाइम नहीं था, 5-10 मिनट निकाल सकते थे ना, सोने से पहले बेड पे लेटे लेटे बात कर सकते थे, अरे भाई क्या हुआ, क्या अच्छा जैसा रहा, अच्छा वैसा रहा, उसको भी बहुत सारी बातें आपके बच्चे की बतानी रहती होगी, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, आज उसको चोट लग गई, मैं यहाँ दिखाने गई थी, यार उनके साथ ऐसा हो गया तो मुझे क्या करना चाहिए था, एडवाइस भी सोच एक्सपेक्ट कर रही होगी। तब आपने टाइम दिया नहीं, वो आपको टाइम देती रही कि आप आराम से रिलैक्स हो जाइए, ताकि दूसरे दिन आपको फिर से ऑफिस जाना है, फिर से उस जहद भरी ज़िंदगी में सर्वाइव करना है, ठीक है। क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि आप उसको उस समय थोड़ा टाइम देते? और अगर अब उसकी आदत पड़ चुकी है, क्योंकि है तो इंसान ही, कॉन्टिन्यूसली कोई एक बार काम बार बार रिपीटेटिवली करता रहेगा तो आदत बन जाएगी। अब परेशान भाई, लड़ाई हुई नहीं है, काम मेरा ऐसा कुछ है नहीं है, फिर ऐसा क्या? कुछ भी चीज़ पूछो, कहीं जाना है, नहीं मुझे नहीं जाना, मैं थक गई हूँ, मुझे ऐसा है, मुझे वैसे, क्यों? क्योंकि उसका मन ही हट गया है।
बाहर जाने के लिए तैयार होने का, उस तरह से कहीं गेट टुगेदर करने का, सब कुछ मन नहीं करता उसका। क्यों करेगा मन? क्योंकि उसने अपने आप को उसी सिचुएशन में उसमें ही ढाल लिया है। घर की चार दीवारी में उसको बंद रहना है और बस ये जो काम आ जाएगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पूरा करना है। ठीक है, तो अगर कोई अभी जिसकी शादी होने वाली है या हम ऑलरेडी इंगेज हैं, स्टार्टिंग है, और आप मेरा अगर वीडियो देख रहे हैं, तो कम से कम आप लोगों मिस्टेक मत कीजिए। हर रिलेशनशिप की जो हेल्थ का जो रीज़न होता है, कारण, वो एक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, बॉन्डिंग कब आती है? जब आप एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, क्योंकि बाद में रिटायरमेंट के बाद आप ही दोनों अकेले रहने वाले हैं। बच्चे चाहे के भी आपको साथ नहीं रख पाएंगे या आप वहाँ नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो जगह अलग होगी, उनका रहन सहन अलग होगा, आप उसमें एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत टाइम से एक जगह पे जहाँ आप रह रहे थे वहाँ आपका मन लग गया था, है ना? अब जब मन लग गया था तो ऑब्वियसली, है ना, तो क्या हो गया वहाँ पे, धीरे धीरे अब गलती तो हमने कर दी, कैसे सुधारें? वहाँ पे दोनों को कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बैठिए, पुराने दिनों को याद कीजिए, कुछ अच्छी चीज़ों को याद कीजिए। उसको मत देखिए कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, लड़ाई झगड़े मत करने लगिए, क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ पे आपको रिलैक्स होके अपनी जो जितने भी दिन आपके ज़िंदगी के बचे हुए हैं उसको अच्छे से रहने का। बच्चे अपनी अपनी लाइफ में अच्छे से खुश हैं और सेटल्ड हैं, नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। आपने उनकी अपब्रिंगिंग इस तरह से कर दी है कि वो अपना अच्छा बुरा सब कुछ देख सके और अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सके। और हाँ, अगर आपको उनको यह लगता है कि उनको किसी आपके एडवाइस की ज़रूरत है, आएंगे वो लोग आपसे एडवाइस मांगेगा, आप खुशी खुशी उन्हें दीजिएगा। ठीक है, पेरेंट्स हैं, एक्सपीरियंस ज़्यादा है आपको। ठीक है, तो धीरे धीरे इन्वॉल्व होना शुरू कीजिए, बॉन्डिंग रखिए। ठीक है, बॉन्डिंग बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कभी चाय बना के दे दीजिए, कभी कुछ। अब वहाँ पे भी, हाँ, पहले तो कभी चाय बनाई नहीं, अभी से को बनाने चले हैं चाय, रहने दो मैं ही बना लूँगी, ये आम बात है हर घरों की। ठीक है, तो क्या करना है, कोई बात नहीं है, ठीक है, मैंने बना दी, सुन लीजिए, क्योंकि इतने सालों से उसके अंदर जो पूरा भरा हुआ था, भरा हुआ जो होता है, कोई भी चीज़ नई डालने के लिए पुरानी चीज़ को खाली करना पड़ता है, तो खाली करने के लिए सुनना पड़ेगा। मान लीजिए गलती की है, भुगतना पड़ेगा, और उसके लिए तैयार रहिए। ठीक है, तो क्या है वहाँ पे उसका धीरे, जैसे जैसे अंदर स्पेस बनता चला जाएगा, बॉन्डिंग होती जाएगी, वापस से ठीक है चीज़ें सुधरती चली जाएंगी। लेकिन उसके लिए बी पेशेंट, पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने सालों से जो भरा था उसके लिए आपको सुनना तो पड़ेगा, उसके लिए तैयार भी रहिएगा। ठीक है, तो वहीं पे साइलेंट डिवोर्स आता है। साथ हैं लेकिन साथ नहीं है। फिजिकली साथ होना और मेंटली साथ होने में बहुत डिफरेंस है। एक घर में, एक छत में, अलग अलग कमरे में, रिक्वायरमेंट है बोल दिया, अदरवाइज साइलेंट, जस्ट कीप साइलेंस, कुछ नहीं। और खाने का टाइम हुआ खाना दे दिया, चाय का टाइम हुआ चाय दे दी, दिस इज नॉट द ओनली थिंग। अब आपकी लाइफ है, आपके पास टाइम है, अब उसको अपनी तरीके से जिए। इसको ईगो में ना ले जाएं कि अरे तब नहीं मिला था टाइम, तब बात नहीं की थी, तब ऐसा नहीं हुआ था, वैसा नहीं हुआ था। ठीक है, अब करने की कोशिश करते हैं, जितने भी दिन है कि साथ में ही रहना है आपने, अलग अलग रहने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पहली बात तो व्यूज़ अलग होंगे, पटेगी नहीं आपकी। ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि हम उन लोगों से अच्छे से तालमेल बिठा पाएँ। कहीं ना कहीं काम करने का तरीका अलग होगा, हैबिट्स अलग होंगी, पसंद नापसंद बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगी। हाँ, क्योंकि आपका बैकग्राउंड और उनका बैकग्राउंड, ऑब्वियस सी बात है, वो जिस परवरिश में और जिस अभी उसमें रह रहे हैं, उसमें पले बड़े हैं जो वो लड़की, तो वो माहौल, वो जो जगह है, वो एक एनवायरनमेंट है, उसका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा, क्योंकि उस टाइम और इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा अंतर हो गया होगा। ठीक है, तो यही कहूँगी अंत में कि जो नया
हम अपनी लाइफ शुरू करने जा रहे हैं, हर रिलेशनशिप को टाइम दीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस समय आप अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है। बच्चों को भी टाइम दीजिए, उनसे पूछिए क्या है क्या नहीं है। आपको लगेगा हम इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं बच्चों की लाइफ में, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी पीपल्स आर एक्सपेक्टिंग, आपके घर के लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप इंटरफेयर कीजिए, हमसे पूछिए, हमें सजेशन दीजिए, हमें एडवाइस दीजिए। क्यों? क्योंकि वो आप अपना मानते हैं, है ना। तो उससे उनको लगता है कि आप उनकी कितनी टेक केयर कर रहे हैं। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, बट नज़रिया डिफरेंट हो जाता है। हम एक बात के बहुत सारे पहलू होते हैं, हम कौन इंसान किस बात को किस तरीके से ले रहा है, देख रहा है या समझ रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उन बातों को अच्छे से समझिए, सबको टाइम दे दिए, भले 5 मिनट टाइम दीजिए, ताकि उसको लगेगा इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी अगर उसके हस्बैंड ने उसको 5 मिनट दिए, अगर वाइफ भी वर्किंग है तो फिर भी उसको वहाँ का सब जो खिचड़ी है, मैसअप हो रहा होता है दिमाग में, उसको थोड़ा बहुत बोलिए, निकालिए, और थोड़ा उसको अच्छे से सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही टाइम निकाल के सिर्फ और सिर्फ अपनी ही बातें कीजिए, है ना। तभी आप रिलेशनशिप में बॉन्डिंग जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। सबको लगेगा कि हमारी कितनी टेक केयर कर रहा है। अगर हम किसी को सुनते हैं ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट चलो कोई हमसे सुनने वाला है, हमें बातें करने वाला है हमसे, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो अंत में विदा चाहूँगी इस उम्मीद के साथ कि साइलेंट डिवोर्स इज़ वेरी डेंजरस फॉर आर फिजिकल मेंटल हेल्थ। ठीक है, आइसोलेशन का शिकार अपने आप को मत होने दीजिए, एडजस्ट होना सीखिए, पेशेंस रखिए, सुनना सीखिए, और अगर गलती की है एक्सेप्ट कीजिए और उसको कोशिश कीजिए सुधारने की। अब आप बोल रहे होंगे मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, वो ही नहीं करती है या वो ही नहीं करता है। ठीक है, इट विल टेक टाइम। कोई भी चीज़ बहुत लंबे समय से लंबी बीमारी होती है ना, छोटा मोटा बुखार होता है 3-4 दिन में ठीक हो जाता है, बट कोई लंबी बीमारी हो जाती है उसके लिए आपको पूरा की पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होता है। मेडिसिन होती है, सुबह ये लेनी, दोपहर को ले लेनी, रात को ये लेनी होती है ना। तो टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पे भी पूरा मेडिसिन का प्रॉपर मैनेजमेंट है। इतने घंटे बाद आपको ये वाली मेडिसिन, इतने घंटे बाद फिर ये वाली मेडिसिन, ये सुबह लेना है, ये खाली पेट लेना है, ये खाना खाने के बाद लेना है। तो जब वहाँ पे किसी लंबे ट्रीटमेंट के लिए इतने ज़्यादा इफ़ एंड बट, इतने ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस हो रहे होते हैं, तो हम अपनी पर्सनल लाइफ में क्यों नहीं ये सारी चीज़ करते, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। बिगड़ गई थी ना रिलेशनशिप, तो ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा उसका, मेडिसिन देनी पड़ेंगी। मेडिसिन क्या हो गई? पेशेंस, लव, है ना। तो कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों से ही आपको उस चीज़ को, जो ट्रेन जो थी पटरी से थोड़ा सा ट्रैक से नीचे चली गई थी, उसको वापस से ऊपर लाना है, क्योंकि यही वो इम्पोर्टेंट टाइम है जब आपको पूरी तरह से रिलैक्स्ड रहेंगे। आपको फ्यूचर की इतनी टेंशन नहीं होगी कि अभी ये करना है वो करना है। ज़िंदगी की जो भाग दौड़ है उसके लिए भाग रहे थे जो हम, अब आपका सब कुछ हो गया वो टाइम। अब आपने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए अच्छे कर्म करके दूसरों के लिए क्या करके हम जाने वाले हैं, दैट इज ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ यू। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा। ये डिवोर्स तो वैसे ही बहुत बेकार सी चीज़ है, ठीक है, और साइलेंट डिवोर्स तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, हर रिलेशनशिप को टाइम दीजिएगा। इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने मैं फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक आप सभी लोग अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। टिल देन, यू पीपल्स टेक केयर। थैंक यू।